हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको अपने इस वीडियो में छठ पर्व जो आज से प्रारंभ हो चुका है और जो 4 दिनों तक चलेगा उसके बारे में विस्तार से सारी जानकारी देंगे कि छठ पर्व कब से शुरू हो रहा है, कौन कौन से दिन कौन सी परंपरा का पालन करना होगा और किस चीज़ का क्या महत्व है व क्या प्रसाद है, किस प्रकार से पूजा विधि है, इन सभी के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। छठ पर्व। छठ पूजा प्रकृति को समर्पित पर्व है जिसमें सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा होती है। ये पर्व 4 दिनों तक चलता है जिसका आरंभ चतुर्थी तिथि से हो जाता है और समापन सप्तमी तिथि पर होता है। छठ पर्व पर व्रती कमर तक जल में प्रवेश कर सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं। तो आइए जानते हैं कि छठ पर्व की हर छोटी बड़ी बातें और मान्यताएं, क्यों, कब और कैसे मनाते हैं छठ पर्व। छठ महापर्व षष्ठी तिथि को मनाया जाने वाला पर्व है जो बेहद कठिन है। ये पर्व नियम, संयम और तपस्या का पर्व है जो चारों दिनों तक चलता रहता है, लेकिन इसकी तैयारी हफ्तों पहले से शुरू हो जाती है। आपको बता दें कि छठ पर्व मूल रूप से बिहार और पूर्वांचल में शुरू हुआ। माना जाता है कि ये भारत के अलग अलग राज्यों में और विदेशों में भी मनाया जाने लगा है और बिहार और पूर्वांचलवासी ही नहीं, अन्य क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी अब छठ पर्व के प्रति आस्थावान होकर छठ व्रत करने लगे हैं। वैसे छठ पर्व और छठी मैया की मान्यता इस प्रकार से है। छठ पर्व मुख्य रूप से कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को मनाते हैं, लेकिन इसके अलावा चैत्र शुक्ल की षष्ठी तिथि का छठ पर्व, जिसे चैती छठ कहते हैं, ये भी काफ़ी प्रचलित है। इस तरह 2 छठ व्रत विशेष रूप से महत्व है। दोनों ही छठ पर्व भगवान सूर्य को और षष्ठी माता को समर्पित है, इसलिए छठ पर्व में भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और छठी मैया की पूजा की कथा की जाती है। इसके साथ छठ पर्व की मान्यता के अनुसार एक कथा प्रचलित है कि ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं छठ माता और सूर्यदेव की बहन है। छठ मैया को संतान की रक्षा करने वाली और संतान सुख देने वाली देवी के रूप में शास्त्रों में बताया गया है, जबकि सूर्यदेव अन्न और संपन्नता के देवता हैं। इसलिए जब रबी और खरीफ की फसल कटकर आ जाती है तो छठ का पर्व सूर्यदेव का आभार प्रकट करने के लिए चैत्र और कार्तिक के महीने में किया जाता है। छठ पर्व के 4 दिनों का कुछ खास महत्व होता है, क्योंकि ये मुख्य रूप से षष्ठी तिथि को किया जाता है, लेकिन इसका आरंभ नहाए खाए से हो जाता है। यानी छठ पर्व की शुरुआत में पहले दिन व्रती नदियों में स्नान करके भात, कद्दू की या लौकी की सब्जी और सरसों का साग एक समय खाती हैं। दूसरे दिन खरना किया जाता है, जिसमें शाम के समय व्रती गुड़ की खीर बनाकर छठी मैया को भोग लगाती हैं और पूरा परिवार इस प्रसाद को खाता है। तीसरे दिन छठ पर्व मनाया जाता है, जिसमें अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और चौथे दिन यानी सप्तमी तिथि को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर पर्व का समापन किया जाता है। आपको बता दें कि छठ पूजा की जो तिथियां इस साल 2024 में हैं वो इस प्रकार हैं। नहाय खाए की पूजा की तिथि 5 नवंबर यानी आज। छठ पूजा के पहले दिन श्रद्धालु नदी या तालाब में स्नान करके केवल शुद्ध और सात्विक भोजन करते हैं, जो कि आज यानी 5 नवंबर को करेंगे। इसके बाद अगले दिन 6 नवंबर खरना यानी दूसरे दिन व्रती दिन भर निर्जला व्रत उपवास रखते हैं। शाम को पूजा के बाद प्रसाद के रूप में खीर, रोटी और फल खाए जाते हैं। तीसरा दिन यानी 7 नवंबर संध्या अर्घ। तीसरे दिन व्रती सूर्यास्त के समय नदी या तालाब के किनारे जाकर सूर्यदेव को अर्घ देते हैं। ये छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। और उसके बाद चौथा दिन यानी 8 नवंबर 2024, इस चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, जिसके बाद व्रती अपना व्रत तोड़ते हैं और प्रसाद का वितरण करते हैं। वैसे छठ मैया की छठ पूजा की बहुत ही महिमा है, क्योंकि ये सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इस दौरान श्रद्धालु को कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है। ये व्रत परिवार की सुख समृद्धि, संतान की दीर्घायु और रोग मुक्त जीवन के लिए किया जाता है। इस त्यौहार के दौरान सूर्य की आराधना से हमें ऊर्जा और शक्ति मिलती है, जो जीवन में सकारात्मकता का संचार करती है। वैसे छठ पूजा का जो प्रसाद होता है उसमें आप प्रसाद के रूप में ठेकुआ, मालपुआ, चावल के लड्डू, फल और नारियल का प्रयोग किया जाता है। ये सभी प्रसाद शुद्ध सामग्री से बनाए जाते हैं और सूर्य देवता को अर्पित भी किए जाते हैं। फिर उसके बाद छठी का पारंपरिक गीत होते हैं, जिन्हें माताएं बहनें गाती हैं। तो अब हम आपको आगे बताते हैं कि आज यानी 5 नवंबर पहले दिन नहाए खाए का क्या मतलब है। नहाना और खाना, ये छठ पूजा का पहला दिन होता है। इस दिन व्रती को सुबह सुबह किसी पवित्र नदी, तालाब या घर में स्नान करना होता है। स्नान के बाद घर की सफाई की जाती है और फिर व्रती पूजा के नियमों का पालन करने का संकल्प लेते हैं। इसके बाद व्रती सादा और सात्विक भोजन करते हैं। नहाय खाए के दिन बनाए जाने वाले पारंपरिक भोजन में
चावल, चने की दाल और कद्दू की सब्जी शामिल होती है। इसमें लहसुन, प्याज या किसी तरह के मसालों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। भोजन मिट्टी या कांसे के बर्तनों में पकाया जाता है और इसे लकड़ी या गोबर के उपलों से पर पकाना पारंपरिक होता है। छठ पूजा के शुभ अवसर पर सूर्यदेव और उनकी पत्नी उषा, प्रत्युषा की विधिवत उपासना करने का विधान भी है। मान्यता है कि पूजा करने से जातक को छठी मैया की कृपा प्राप्त होती है। नहाय खाए के साथ छठ महापर्व शुरू हो चुका है। हर साल छठ पर्व और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो आज आपको हम बताते हैं कि छठ पर्व का तिथि किस समय शुरू हो रही है। तो पंचांग के अनुसार छठ का महापर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होता है। इस खास मौके पर छठी मैया का विधि विधान से पूजा की जाती है। और इसमें आइए जानते हैं कि छठ पर्व का पंचांग के अनुसार क्या तिथि है। छठ पर्व की शुरुआत कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से होता है। वहीं इस त्यौहार का समापन सप्तमी तिथि पे होता है। ऐसे में छठ महापर्व 5 नवंबर से लेकर 8 नवंबर 2024 तक मनाया जाएगा। कैलेंडर के अनुसार 5 नवंबर यानी मंगलवार को नहाय खाए और 6 नवंबर 2024 बुधवार को खरना का है और उसके बाद 7 नवंबर 2024 को संध्या अर्घ देने का है। उसके बाद 8 नवंबर यानी अंतिम दिन शुक्रवार को उषा अर्घ है, जो प्रातःकाल देकर समापन होता है सूर्यदेव को अर्घ। मनाया कैसे जाता है छठ पर्व, आपको बता दें। छठ पर्व के पहले दिन नहाय खाए के साथ पर्व की शुरुआत तो हो जाती है। इस विशेष अवसर पर जो व्रती होते हैं वो पवित्र नदी में स्नान करके, विशेष महत्व इसका होता है। महिलाएं एक बार इसका शाम के समय भोजन करती हैं। दूसरे दिन जो होता है वो खरना होता है। खरना कहा जाता है। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से सूर्यास्त तक व्रत रखती हैं और पानी भी नहीं पीती हैं। और तीसरे दिन निर्जल व्रत रखती हैं। सूर्यास्त को अर्घ दिया जाता है। त्योहार के अंतिम दिन महिलाएं सुबह सूर्य को उषा अर्घ देती हैं और शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करती हैं। वैसे इस समय कई बातों का ख्याल रखा जाता है। तो इस प्रकार से छठ पूजा के दौरान बर्तन या पूजा सामग्री को किसी दूसरे के हाथ से नहीं छूना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से व्रती का व्रत खंडित हो जाता है। और छठ पूजा के दौरान बर्तन या पूजा सामग्री भी अलग ही रखनी चाहिए। महापर्व के दौरान सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए। प्याज, लहसुन इसमें नहीं है, निषेध है। इसके अलावा पुराने बर्तनों का प्रयोग भी वर्जित है। पुराने बर्तनों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस प्रकार से विधिवत उपासना करके लोग छठ की पूजा करते हैं और छठी मैया की कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों में छठी मैया को संतानों की रक्षा करने वाली भी देवी माना जाता है। इसलिए छठ पूजा के दिन छठी मैया की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस प्रकार आप भी छठ पूजा करके माता को प्रसन्न करके आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी कामना के साथ हम अपने इस वीडियो को यहीं पे विराम दे रहे हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं छठ मैया के इस महत्व की पौराणिक कथा को लेकर, कि किस प्रकार से माता की कथा है, प्रचलित है, कैसे छठी मनाई जाती है, क्या कारण है कि इसे मनाने के पीछे इतना बड़ा महत्व है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।